डियर चिल्ड्रंस, आज हम संचयन भाग 2 के प्रथम पार्ट हरिहर पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाहड़ी गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसायी के रूप में अध्यापन को चुना। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर्विरोधों को दर्शाती हैं। मिथिलेश्वर जी की रचनाएं हैं बाबूजी, हरिहर, झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं आदि। अद्वितीय लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हरिहर कहानी मर्मस्पर्शी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण पारिवारिक जीवन तथा हमारी आस्था के प्रतीक धर्म स्थलों में फैल रही स्वार्थ लोलुपता को दर्शाया है। स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति अपनों में पराया हो जाता है। इस कहानी का मुख्य पात्र हरिहर वृद्ध और निसंतान व्यक्ति है। वैसा उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार है, परंतु फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वह एक ऐसा जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं जिसकी कल्पना मात्र से ही प्राणी भयभीत हो जाए। तो अब हम पढ़ते हैं हरिहर। पहला पैराग्राफ बेटा। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। जो लेखक है वो हरिहर से मिलने के लिए गए थे क्योंकि वे दोनों मित्र हैं। जबकि उन दोनों के बीच में आयु का बहुत अधिक अंतर था, परंतु उन दोनों के बीच में बहुत अधिक गहरी मित्रता थी। जो हरिहर हैं वह लेखक के साथ अपने मन की सारी बातें जो है वो साझा किया करते थे, शेयर किया करते थे। परंतु इस बार जब लेखक हरिहर से मिलने के लिए जाते हैं और 2 दिन लगातार जाते रहते, उनके पास बैठते, उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, तो भी जो हरिहर है उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देते और वह चुपचाप जो है वो सिर झुकाकर बैठे रहते हैं। और बस एक बार उन्होंने लेखक की ओर देखा तो लेखक उनके देखने का जो तरीका था, उनकी आंखों के अंदर जो समाया हुआ जो दर्द था, पीड़ा जो थी और जो उनकी मन की स्थिति थी, वह बिना शब्दों के ही समझ गए थे। उनके लिए उनके द्वारा किए गए शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेखक कहते हैं कि हरिहर जो है वो मेरी ज़िंदगी से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं और गांव में जितने भी लोग थे जिनका लेखक बहुत अधिक सम्मान करते थे, हरिहर भी उनमें से एक हैं। जो हरिहर है उनके प्रति उनके इतनी आत्मीय संबंध होने और इतना अधिक प्रेम होने और इतनी अधिक जो है उनके बीच में लगाव होने का अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है। व्यवहारिक भी हैं और वैचारिक यानी कि व्यवहार रूप में भी जो कि हम अपने सामाजिक रूप से अन्य लोगों के साथ बनाते हैं। वैचारिक यानी कि विचारधारा एक जैसी हो जाना। उनमें के बीच में जो मित्रता है उसके 2 मुख्य कारण बताती हैं। पहला ये कि जो हरिहर है उनके पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण उनकी माँ बताती है कि हरिहर जो थे वो बचपन में उन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे। क्योंकि हरिहर की अपनी कोई संतान नहीं थी तो वह लेखक को अपने पुत्र के समान मानते थे और जैसे एक पिता अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर घुमाने के लिए ले जाता है, वैसे ही हरिहर भी लेकर उन्हें जाया करते थे। और जो हरिहर थे वह जो था उनके साथ लेखक के साथ अपनी सभी प्रकार के जो बातें होती थी, अपने मन का जो दुख होता था, व्यथा होती थी, सब इसके साथ शेयर किया करते थे और उन दोनों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता बन गया था। इतना अधिक लगाव हरिहर का अन्य किसी व्यक्ति के साथ नहीं था जितना कि वो लेखक के साथ था। वह खुलकर अपने मन की बात उसे कह दिया करते थे। लेकिन आज जिस स्थिति में वह थे, उस स्थिति को देखकर लेखक का जो मन था वह बहुत अधिक चिंतित हो गया था। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से नाव के बीच में जो नाव होती है वो नदी के बीच में फंस जाती हैं और जो उस पर सवार लोग जो होते हैं वे चिल्लाकर अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं, परंतु उनकी जो चिल्लाहट होती है, उनकी जो सहायता की पुकार होती है,
वह लहरों के बीच में उड़ती और जो है वो गिर जाती हैं, परंतु वह किनारे तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कि लोग उनकी सहायता के लिए आ सकें। और अंततः क्या होते हैं कि वह जो नाव होती है वह नदी में डूब जाती हैं। उसी प्रकार से जो लेखक ने जब हरिहर की स्थिति को देखा तो वह समझ गए थे कि जो हरिहर हैं वह बहुत अधिक ऐसे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर उन्हें अपने जीवन की लालसा ही नहीं रही। वो जीवन जीना भी चाहते हैं, परंतु उनके अंदर की जो उमंग है, तरंग है, वो सब समाप्त हो गई। वो जीवन केवल जी रहे हैं क्योंकि उनकी सांसें हैं। तो लेखक जो है वो उनके बारे में सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उनके सामने आ गई कि जो एक अच्छे खासे इंसान को उसने इस स्थिति तक पहुँचा दिया। और शायद हरिहर के पास भी अपनी स्थिति को बताने के लिए शब्द नहीं है। अब हरिहर इस स्थिति में कैसे पहुँचे, वह कौन सी स्थिति थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। उस स्थिति के भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहाँ की सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बिना उसको जाने हम कहानी के अंत तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो जिस स्थान पर लेखक और हरिहर रहते हैं वह आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास। जो वह गांव है, जो विलेज है, उसकी जो आबादी है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो 2500-3000 के आसपास होगी। जो गांव है उसके 3 प्रमुख स्थान हैं। पहला गांव के पश्चिम का बड़ा सा तालाब, और गांव के मध्य में स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर। उस विशाल मंदिर को वो लोग किसके नाम से जानते हैं? ठाकुर बाड़ी के नाम से जानते हैं। लेकिन वह ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसके विषय में अधिक जानकारी वहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं थी। बस लोगों की इतनी जो उस ठाकुर बाड़ी को लेकर जो उनकी कहानी प्रचलित है वह है कि वर्षों पहले वह गांव पूरी तरह से बसा नहीं हुआ था, तो कहीं से एक संत आकर उस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। ठाकुर जी यानी कि ईश्वर की जो मूर्ति थी उन्होंने स्थापित कर दी थी, और वह सुबह शाम उस ठाकुर जी का जो है वो पूजा किया करते थे और भिक्षा मांगकर अपने जीवन यापन करते थे और पूजा पाठ में ही अपने जीवन को व्यतीत करते थे। बाद में लोगों ने इसे चंदा लेकर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया, और फिर जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ती चली गई, उसके जो मंदिर था उसके क्षेत्र में भी, उसकी कलेवर में भी, उसके आसपास जो और अन्य जो स्थल थे उसके साथ जुड़ते चले गए, और जो मंदिर का जो प्रांगण था वह विस्तृत होता चला गया। लोगों की श्रद्धा ठाकुर बाड़ी के प्रति बहुत अधिक थी। जो लोग थे वो ठाकुर बाड़ी से मनौती मांगते थे, मन्नत मांगते थे कि पुत्र हो जाए, मुकदमे में विजय प्राप्त हो जाए, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। और जब उन्हें इन सभी कार्यों में सफलता मिल जाती थी तो वह फिर अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए कोई अपने खेत के छोटा सा टुकड़ा दे देता था, और कोई अपने हिसाब से जो भी उनकी सामर्थ्य होती थी उस हिसाब से वह ठाकुर बाड़ी में दान दे दिया करते थे। और आज तक यह परंपरा चलती आ रही है। जब भी लोगों की मनौती पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है, तो वह ठाकुर बाड़ी के नाम पर कुछ ना कुछ अपना जो है वो दान जरूर देते हैं। उनके वहाँ की जो लोगों की आस्था है वो ठाकुर बाड़ी के प्रति बहुत अधिक है। लोगों का मान्यता है कि अगर उनकी फसल अच्छी हुई है तो वह ठाकुर जी की कृपा से हुई है, और अगर उन्हें मुकदमे में जीत हासिल हुई है तो वो भी ठाकुर जी के कारण ही हुई है। लड़की की शादी जल्दी होगी, अच्छे घर में तय होगी, तो उसके पीछे भी वह पूरा श्रेय जो है वो ठाकुर जी को ही देते हैं। और लोगों का विश्वास का परिणाम ये हुआ कि गांव की अन्य और चीज़ों में इतना विकास नहीं हो पाया जितना कि ठाकुर बाड़ी का हुआ। और अब तो ये गांव जो है वो ठाकुर बाड़ी के नाम से ही जाना जाने लगा था। और ठाकुर बाड़ी केवल लेखक के गांव की नहीं, अभी तो आसपास के जितने भी और क्षेत्र थे और गांव थे उनमें सबसे बड़ी विशाल ठाकुर बाड़ी थी, और उसके समान अभी की ठाकुर बाड़ी वहाँ पर नहीं थी। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत थे। धार्मिक लोगों की एक समिति थी
जो ठाकुर बाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए, संचालन मतलब उसका सुचारू रूप से उसका चलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून वगैरह बनाने के लिए हर 3 साल में वहाँ पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति होती थी, उन्हें अपॉइंट किया जाता था। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से दूर हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना था। ठाकुर बाड़ी में हर समय भजन और कीर्तन की जो है वो आवाज़ें आती रहती थी। कभी भी गाँव में की आपदा आ जाती थी कि बाढ़ आ जाए या कि सूखा आ जाए, तो जो ठाकुर बाड़ी का जो प्रांगण था, जो आंगन था, वहाँ पर जो है वो तंबू लग जाया करते थे। और जो लोग हैं वहाँ पर ठाकुर बाड़ी में जो साधु संत हैं वो उस आपदा को दूर करने के लिए अखंड हरि कीर्तन यानी कि ईश्वर का भजन कीर्तन शुरू कर देते थे। और भी वहाँ पर गांव में किसी भी अन्य पर्व या त्यौहार की जो शुरुआत होती थी वह ठाकुर बाड़ी से ही होती थी। अगर होली आपने खेलनी है तो सबसे जो पहला गुलाल लगता था वह भी ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला जो दिया होता था वह भी ठाकुर बाड़ी में ही जलता था। जन्म हो, शादी हो, जनेऊ संस्कार हो, कुछ भी हो, कोई भी जो है वो अच्छा अवसर हो, तो सबसे पहले जो भेंट होती थी वो ठाकुर बाड़ी जी के नाम से ही दी जाती थी। ठाकुर बाड़ी के जो ब्राह्मण थे और जो साधु थे वह लोगों को भी ईश्वर के प्रति आस्था उनमें उत्पन्न करना चाहते थे और वह मतलब ईश्वर का जो है भजन कीर्तन में ही लोगों का ध्यान जो है वो लगाना चाहते थे। और वहाँ के जो लोग थे, क्योंकि गांव था तो खेती करते थे, तो जब उनके खेतों में फसल पक जाती थी और जब वो मतलब गेहूँ वगैरह जो होता था, चावल वगैरह जो होते थे, उसको निकाल के अनाज की ढेरी बना दी जाती थी। तो सबसे पहले वो एक जो हिस्सा होता था वो ठाकुर बाड़ी जी के नाम पर निकाल दिया करते थे। उसके पश्चात ही वे अपने बाकी बचे हुए अन्न को अपने घर पर लेकर आते थे। ठाकुर बाड़ी का लोगों का जो संबंध था वो बहुत अधिक घनिष्ठ था, बहुत अधिक उनके अंदर जुड़ाव था। तन और मन दोनों स्तरों पर वह ठाकुर बाड़ी से लोग जो थे वो जुड़े हुए थे। और जितना भी उन्हें समय मिलता था अपने दैनिक कार्यों की पूर्ति करने के पश्चात वह सभी समय वे अपने मतलब ठाकुर बाड़ी के में ही बिताते थे और साधु संतों के प्रवचन सुनकर और ठाकुर जी के दर्शन करके वे अपने जीवन को धन्य मानते थे। और लोगों का ऐसा मानना था कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वो लोगों की जो आत्मा है वह पवित्र हो गई है और उनके जितने भी सारे पाप हैं वो समाप्त हो गए। यानी कि ठाकुर बाड़ी के प्रति उनकी जो आस्था थी वो बहुत अधिक गहरी थी। परिस्थिति में कुछ ऐसा था कि हरिहर जो थे वो ठाकुर बाड़ी में नहीं जाते थे। पहले जाते थे लेकिन अब उन्होंने जाना बंद कर दिया था। पहले वो अक्सर ही मतलब चले जाया करते थे मन बहलाने के लिए। कभी कभी वे ठाकुर बाड़ी में जो है लेखक भी चला जाता था, लेकिन वहाँ के जो साधु संत थे वह लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो देखते थे उनके कार्यों को देखते थे कि वो कोई कार्यधारी तो करते नहीं हैं, केवल भजन कीर्तन के नाम पर जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ठाकुर बाड़ी जी के भोग लगाने यानी कि ठाकुर जी के ईश्वर को भोग लगाने के नाम पर वे स्वयं दोनों समय जो है वो अच्छा भोजन स्वयं खाते हैं, आराम से पड़े रहते हैं और सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा लोगों को की जो आस्था है उसके ऊपर वो जो कह सकते हैं कि आस्था के ऊपर जो है वो विश्वासघात करती हैं या उसकी आस्था पर कटाक्ष करते थे। हरिहर के परिवार के बारे में जानती हैं। हरिहर जो है वो 4 भाई हैं, सबकी शादी हो गई हैं। हरिहर के अलावा उनके जो 3 भाई हैं उनके सभी के बच्चे हैं और बड़े और छोटे भाई की लड़की जो है वो बड़े हो चुकी हैं, 2 की तो शादियां भी हो गई हैं और उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लग गया है। लेकिन हरिहर की जो अपनी जो है कह सकते हैं कि अपनी पत्नी थी, उन दोनों का ही देहांत हो गया था। उन्होंने 2 शादियाँ की और लेकिन दोनों ही मतलब जो पत्नियां थी उनको छोड़ कर चली गई, उनके साथ उनकी मृत्यु होगी और उनकी कोई संतान नहीं थी। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि फिर से तुम शादी कर लो, लेकिन जो हरिहर थे वे इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। वे जानते थे कि मतलब वे अपने मतलब भाइयों के परिवार को ही अपना सब कुछ मानते थे, कि उनके मन में अपने भाइयों के परिवार के प्रति बहुत अधिक स्नेह था। तो वे अपने भाइयों की संतान को ही अपनी संतान के रूप में मानते थे, उनके परिवार को अपने रूप में ही मानते थे। अब बेटा बाकी जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना जो पढ़ाया है, पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज, इनको अच्छे से आप
पढ़ लीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति बच्चों, हम हरिहर पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें हरिहर एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और वह निसंतान हैं, और लेखक के साथ उनका बहुत आत्मीय संबंध है। हरिहर जिस गांव में रहते हैं वहाँ एक ठाकुर बाड़ी है, जिसके विषय में मैंने आपको विस्तार से पहले ही बता दिया था। अब पढ़ते हैं पेज नंबर 4। हरिहर के परिवार के पास 60 बीघे खेत हैं, और प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत आते हैं, और इसीलिए वे सभी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। हरिहर की कोई पत्नी नहीं है, वह निसंतान है, इसलिए उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह नसीहत दी हुई थी कि वह उनके भाई हरिहर का अधिक ख्याल रखें और उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ़ या मुश्किल ना आने दें। थोड़े समय तक तो ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, परंतु उसके पश्चात जो घर की स्त्रियाँ थी वह अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। वह अपने पतियों को तो अच्छे से व्यंजन खिलाती, लेकिन हरिहर के सामने वही बचा खुचा जो भी भोजन होता था वह उनको लाकर दे देती थी। और अगर कभी हरिहर की तबीयत खराब हो जाती तो वह बहुत अधिक मुसीबत में पड़ जाते थे, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। जो बच्चे होते थे वह खेलने कूदने में लगे रहते थे या पढ़ाई करते रहते थे, और जो उनके भाइयों की पत्नी थी वह कार्यों में व्यस्त रहती थी, और ऐसे समय में अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उन्हें स्वयं ही उठना पड़ता था। और ऐसे समय में उन्हें अपनी पत्नियों की बहुत ही अधिक याद आती थी। और इस तरह के व्यवहार को देखकर हरिहर के मन में अपने भाइयों के परिवार के प्रति जो लगाव था, जो प्रेम था, वह कम होना शुरू हो गया। और एक दिन तो उनकी सहन शक्ति ही जवाब देगी। एक दिन उनका जो भतीजा शहर में नौकरी करता था, उसका मित्र गांव में आया हुआ था, और उसी के आने के खुशी में घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। जो हरिहर हैं वह बीमारी से उठे थे, इसलिए उनका जो मन था वह अच्छा भोजन खाने के लिए बहुत अधिक बेचैन था, और वह मन ही मन अपने भतीजे के दोस्त को बहुत अधिक धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। दोस्त जो उसके भतीजे का दोस्त था उसने भी भोजन कर लिया, और उनके जो तीनों भाई खेत से आए थे उन्होंने भी भोजन कर लिया। उनके भाइयों के ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि उनकी पत्नियों ने हरिहर को भोजन पहले ही दे दिया हो गया, इसलिए वह निश्चिंत होकर भोजन खाकर अपने खेत पर वापस चले गए। और हरिहर जो थे वो दालान में अपने कमरे में बैठे हुए थे। उनकी जो भाई की पत्नी थी वह रूखा सूखा भोजन लेकर उनके सामने आई। उस रूखे सूखे भोजन को देखकर जो हरिहर थे वह बहुत अधिक क्रोधित हो गए, और उन्होंने भोजन की थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। और बहुत अधिक क्रोधित होकर वह अपने भाइयों की पत्नी से कहने लगे कि वह मुफ्त में नहीं खा रही हैं, क्योंकि उनकी जो 15 बीघे की आमदनी है, 15 बीघे ज़मीन पर जो पैदावार उत्पन्न होती है वह भी इसी घर में आती हैं, और वह उन्हें बेसहारा ना समझे। वह चाहें तो अपने 15 बीघे ज़मीन की आमदनी से बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकती हैं। हरिहर अभी क्रोधित होकर ये सब बोल ही रहे थे, तो जो ठाकुर बाड़ी का जो पुजारी था वह उसी मतलब उनके घर आया हुआ था, क्योंकि वार्षिक समारोह होने वाला था, तो उनके घर में घी और शकील आदि लेने के लिए आया हुआ था। जब उसने हरिहर कितने अधिक क्रोध में देखा तो उसने बिना समय व्यर्थ किए वह दौड़ता हुआ वापस ठाकुर बाड़ी चला गया, और उसने पूरी जो वृत्तांत था वह जाकर महंत जी को सुना दिया। महंत जी ने जब यह सुना तो वह बिना समय व्यर्थ किए उन्होंने अपने कंधे पर राम नाम लिखी हुई जो चादर थी वह डाली, और वह हरिहर के घर की ओर चल पड़े। हरिहर के घर जाने से पहले हरिहर उन्हें रास्ते में मिल गए, और वह अपने भाइयों के पास खलियान में जा रहे थे। तो वह जो महंत थे उन्होंने उसको बहला फुसला कर खलियान जाने से रोक दिया और ठाकुर बाड़ी ले आए, और फिर कमरे में बैठाकर उनसे खूब प्रेम से समझाने लगे। महंत की नज़र उनकी 15 बीघे ज़मीन पर थी, और वह उनको समझाने लगे, क्योंकि वह महंत थे तो उस रूप में वह एक पुजारी का रूप धारण किया था, ईश्वर का प्रतीक माना जाते थे। तो वह उनको समझाने लगे कि तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति की हो, और तुम कैसी इस मोह माया के बंधन में पड़े हुए, अपना मन जो है वह ईश्वर की भक्ति में लगाओ। ना तो तुम्हारी की पत्नी है, ना ही तुम्हारी कोई संतान है जिसके लिए तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। और जो ईश्वर हैं वह भी यही कहते हैं कि समय बीत जाने पर
जो है वो एक समय ऐसा आता है जब उसे अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगा देना चाहिए। और जो ईश्वर को दान दिया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह सोचकर वह मतलब उन्हें विभिन्न प्रकार से लालच देकर, उन्हें धर्म अधर्म की बातें बताकर और उन्हें पाप और पुण्य की परिभाषा बताकर उनको इस बात का आश्वासन देने लगी कि वे अपनी 15 बीघे ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि तुम ये ज़मीन अपनी ठाकुरबाड़ी के नाम कर दोगे तो तुम्हारा जो नाम है वह चारों दिशाओं में फैल जाएगा, यानी कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक लोग उनको याद करते रहेंगे। क्योंकि अभी तक का जो सबसे बड़ा दान होगा वह हरिहर के द्वारा ही दिया जाएगा और सभी जो साधु संत हैं वह भी उनका यशोगान करेंगे। और ऐसा करने से जो ईश्वर है वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि अगर उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है और वह निसंतान है तो उसके पीछे कारण यह है कि उनके जो पूर्व जन्म में उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया, ऐसा कोई पाप किया जिसका परिणाम उन्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि अपने इस जन्म को भी सुधार लो और अगले जन्म को भी सुधार लो ताकि उनका जो जीवन है वह सफल हो सके। और हरिहर उनके साथ ईश्वर की और लोक परलोक की बातें करके उनके मन को बहलाने लगे। हरिहर जो थे वो देर तक महंत की बातें सुनते रहे। और जो व्यक्ति जब दुखी होता है तो कि दूसरा व्यक्ति जब सहानुभूति देता है तो वह बात मन में बैठ जाती है। और इस तरह से धीरे धीरे करके महंत के द्वारा जितनी भी बातें कही गई थी वो उसके मन में बैठने लगी। अब 15 बीघे ज़मीन जो थी, उनकी जो खेत थे, उनकी जो फसल थी वह भाइयों के परिवार में आती थी और उसके पश्चात भी कोई उनकी देखभाल नहीं करता था, कोई उन्हें पूछता तक नहीं था। तो मरने के बाद उन्हें कोई क्या याद करेगा। तो उनका जो मन था वह विचलित हो गया। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि अगर वह अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य वह कमा सकेंगे और शायद उनका जो अगला जन्म है वो सुधर जाए। फिर उनका मन विचलित हुआ। वह कहने लगी तो उनके अपने भाइयों के साथ धोखा और विश्वासघात हो गया। क्योंकि भाई का परिवार अपना ही परिवार होता है और अपने परिवार से लेकर किसी धर्म के कार्य में अपनी ज़मीन को दे देना ठीक नहीं है। तो उनका जो मन था वह दुविधा में था। वह निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके चेहरे पर विभिन्न प्रकार के भाव आ रहे थे और महन जो था उनके चेहरे पर आने वाले भावों को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जो अभी तक उनके मन की इच्छा थी आज वह पूर्ण होने जा रही हैं। तो उन्होंने अपने उसी वक्त उनको और अधिक प्रलोभन देने के लिए ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाया और आदेश दिया कि उनका कमरे में हरिहर के लिए बिस्तर लगा दे और उनके आराम का इंतज़ाम करे। और अभी जितना समय हरिहर को ये मतलब महंत को ये बोलने में लगा उससे कम समय में ही बिस्तर तैयार हो गया। और महंत जी ने अपने सेवकों को जो है वो आदेश दिया कि उनके लिए अच्छे से भोजन की व्यवस्था की जाए और भोजन भी ऐसा बनाया जाए जो उनकी पसंद का हो। इधर जो था वो हरिहर के जो भाई थे वह शाम को वापस लौटे, खेतों से वापस लौटे। तो जो भाइयों की पत्नी थी उन्होंने पूरा जो घटना घटित हुई थी उसको विस्तार रूप से अपने पतियों से कहा। जो भाई थे वह भी बहुत अधिक विचलित हो गए और वह दुखी भी हुए। वे जानते थे कि महंत जो है वो लालची किस्म का इंसान है और वह महंत जो है वह किसी भी प्रकार से उसकी ज़मीन को, हरिहर की ज़मीन को अपने जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते, इसलिए वह बहुत अधिक चिंतित हो गए। और शाम होते होते जो तीनों भाई थे वे हरिहर को पास ठाकुरबाड़ी पहुंच गए और उनसे अपने मतलब जो है वो पत्नियों की तरफ से क्षमा मांगने लगे। और लेकिन जो महंत था वह भी जो था इतनी जल्दी आसानी से अपने शिकार को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने उनके भाइयों से कहा कि आज की रात जो है वो उनको यहीं पर रहने दिया जाए और उसके पश्चात जो है वो रात बीत जाने पर अगले दिन वे स्वयं ही हरिहर को वहाँ पर छोड़ देंगे। हरिहर का मन भी अपने भाइयों के साथ जाने का नहीं था, इसलिए रात को वह वहीं रुक गई। रात के समय उन्हें बहुत अच्छे व्यंजन जो मतलब मिले खाने के लिए उनको दिए गए। जो व्यंजन उन्होंने अभी तक अपने जीवन में सिर्फ महसूस किए थे, जिनके बारे में वह जानते थे लेकिन कभी उसका रसा स्वाद नहीं किया था, आज वह उन्हें खाने के लिए मिल रहे थे। और जो महंत थे उनके साथ बैठकर धर्म चर्चा कह रहे थे जिससे उनके मन को शांति पहुँच रही थी और इतना अधिक उनको सुख और शांति का अनुभव हो रहा था जितना कि उन्होंने अभी तक अपने जीवन में महसूस नहीं किया था। और जो तीनों भाई थे वो रात भर नहीं सो सके क्योंकि वह जानते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि महंत की बातें हरिहर के मन में बैठ जाए और वह अपनी 15 बीघे ज़मीन
ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। सुबह ही प्रातःकाल होते ही वह सबसे पहले ठाकुरबाड़ी पहुँची और हरिहर के पाँव पकड़कर रोने लगी और अपनी पत्नियों की कार्यों के लिए मतलब गलती के लिए वे उनसे क्षमा मांगने पड़ लगी। और जो हरिहर थे वह भी, उनका मन भी पिसीज गया, वह भी द्रवित हो गए और वह वापस घर लौट आए। लेकिन अब जो था वह काफ़ी कुछ बदल गया था। पहले जो उनकी भाइयों की पत्नियां उनका आदर नहीं करती थी, उनको समय पर खाना नहीं देती थी, उनकी देखभाल नहीं करती थी, और जब से हरिहर जो है वो महंत के पास से ठाकुरबाड़ी से वापस आए थे, अब सभी उन्हें अपने सिर आँखों पर बिठा कर रखते थे। गलती मतलब छोटी से छोटी चीज़ का भी उनका ध्यान रखा जाता था और अपनी गलती की भी उन्होंने क्षमा याचना की। और जो भाइयों की पत्नियां थी वे भी, और साथ में उनकी जो बहुएं थी वह भी हर समय उनकी सेवा में लगी रहती थी। और ये सब बदलाव देखकर जो हरिहर थे उनके मन में महंत के प्रति बहुत अधिक प्रेम उत्पन्न हुआ, बहुत अधिक आदर श्रद्धा की भावना उत्पन्न होगी। तो वह कहने लगी कि मन में सोचने लगी कि थोड़ा समय वो मतलब जो है वो महंत के सानिध्य में रही हैं, उसके पश्चात उनके जो जीवन है उसमें इतना अधिक बदलाव आ गया। तो वह अपने मन ही मन में महंत को धन्यवाद देने लगी उनके जीवन को बदलने के लिए। लेकिन जो हरिहर के भाई थे वह अच्छी तरह से सच्चाई को जानते थे, और जो गांव के जो और दूसरे समझदार लोग थे वह भी जानते थे कि महंत उनको ठाकुरबाड़ी क्यों लेकर गया था। और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उनके मन में भी आने लग पड़ी थी। अब जो वो था समाज था, वो जितने लोग होते उतनी ही बातें की जाती हैं। कोई अपने हिसाब से सभी का समाधान निकाल रहे थे। कोई कहता था कि मतलब जो है वो उनको ठाकुरबाड़ी के नाम ज़मीन कर देनी चाहिए। कोई उन्हें कहता था कि नहीं, उन्हें अपने भाइयों के जो है वो के साथ ही रहना चाहिए और ज़मीन भी अपने भाइयों के नाम पर ही लिख देनी चाहिए। अब जो लोगों का पूरा गांव के जो लोग थे वो दो दलों में बट गए थे, और यहाँ तक कि जब दोनों दल आपस में कभी आमना सामना होता था तो उनके बीच में हरिहर के विषय को लेकर तो मैं भी हो जाती थी। यानी कि दोनों वर्गों में जो है विभिन्न प्रकार की इतनी बात हो जाती थी। एक पर जो वर्ग था वो ये था कि जो कहता था कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। दूसरा वर्ग ये था कि जो कहता था कि उन्हें अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम नहीं लिखनी चाहिए। इस प्रकार से जो है वो दो दलों में जो लोग बट गए थे। जो चाहते थे कि ठाकुरबाड़ी के नाम ज़मीन हरिहर रख दे, वो वह लोग थे जो मतलब हरिहर महंत के समान ही जो थे, जो चापलूस थे, जो सुबह शाम मतलब ठाकुरबाड़ी में पड़े रहते थे और वहाँ से आने वाले भोजन से ही अपने घर का पालन पोषण किया करते थे, और वहाँ पर ही रहकर वो बिना किसी कार्य के अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। और जो हरिहर के भाइयों के पक्ष में थे वे लोग थे जो विकास चाहते थे। वो चाहते थे कि भले ही चाहे कितना ही बुरा परिवार हो, लेकिन परिवार परिवार ही होता है। इधर हरिहर जो थे, उनके जो भाई थे, वह भी उनसे बार बार यही निवेदन कर रहे थे कि वे अपनी ज़मीन जो है वो उनके नाम लिख दें। और अभी मतलब जो है वो ज़मीन उनके नाम लिख देंगे तो जो महंत की नज़र उनकी ज़मीन पर है वो हट जाएगी। लेकिन जो हरिहर थे वो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने अपने जीते जी अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख दी तो वह समय दूर नहीं जब उनके भाई उनको दूध की मक्खी के समान निकाल कर फेंक देंगे। क्योंकि उनके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अब जीते जी अपनी ज़मीन जो थी वो अपने परिवार और अपने संबंधियों के नाम लिख दी थी, और बाद में जो उनका जीवन था वह बहुत अधिक मुश्किल से व्यतीत हुआ था। उनका जो जीवन था वह जो है वो मरने वाली स्थिति तक पहुंच गया था। तो इसलिए मतलब बार बार वो जो है वो उनको बोलते रहे, लेकिन हरिहर जो थे वह किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले रहे थे। और जब महंत उनसे हरिहर से मिलते तो वह भी उन्हें बार बार जो है वो यही बात कहते कि तुम अपने जीवन में ही जीते जी अपना जो खेत है, जो 15 बीघे ज़मीन है, वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो, और इस तरह से तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी और तुम्हारा जो परलोक है वह भी सुधर जाएगा। लेकिन हरिहर ना तो हाँ कहते और ना ही ना कहते थे, क्योंकि वह महंत को दुखी नहीं करना चाहते थे। क्योंकि वह जानते थे कि आज जो सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हो रही हैं वह सिवा उनके महंत की वजह से ही हो रही। इसलिए उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा की भावना थी, और वह उन्हें कहकर उनके मन को अधिक ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब समय बीत ही रहा था, जो है महंत उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। वो देख रहे थे कि इतना सब करने के पश्चात भी जो महंत है वह अपनी ज़मीन हरिहर जो है वह अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखने के लिए तैयार नहीं है। और वे अच्छे से जानते थे कि जो हरिहर है वह धर्म संकट में पड़ा हुआ है।
वह एक मन उसका है कि वह ठाकुरबाड़ी के नाम ज़मीन कर दे, दूसरा संकट ये है कि वे अपने भाइयों के मोह में बंधे हुए, इसलिए वे ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम नहीं कर पा रहे हैं। जो महंत थे वो थोड़े लड़ाकू टाइप जो है वो टाइप के थे, बहुत दबंग प्रकृति के व्यक्ति थे। तो उन्होंने देखा कि जब कार्य सरलतापूर्वक नहीं हो रहा है तो उन्होंने महंत को अपहरण करने की एक योजना बनाई। और आधी रात के समय जब ठाकुरबाड़ी और जो मतलब उसके साधु संत थे और जो उसके पक्षधर थे वो विभिन्न प्रकार के हथियार लेकर हरिहर के आंगन में आ गए। और इस तरह से अप्रत्याशित रूप से यानी कि अचानक से इस हमले के लिए हरिहर के भाई तैयार नहीं थे, ना ही हरिहर तैयार थे। इससे पहले कि वह किसी प्रकार की परिस्थिति को समझ पाते, जो महंत के जो पक्षधर थे और जो साधु संत जो विभिन्न हथियार लेकर वहाँ आए हुए थे, उन्होंने हरिहर को अपने कंधे पर लादा और लेकर ठाकुरबाड़ी चले गए। आज तक ऐसी घटना पहले गांव में कभी घटित नहीं हुई थी। पूरा गांव जो था वह जाग गया था और जो उनके शुभ चिंतक थे हरिहर के और उनके भाइयों के, वह घरों के आसपास जुटने लगे और सभी अपने अपने पक्ष में मतलब जो है वो अपनी बातें समाधान निकालने का प्रयास करने लगे। कुछ लोगों का यह मानना था ये महंत का काम है और वह चाहते थे कि वो ठाकुरबाड़ी पहुँचे। और जब वह वहाँ पर पहुँचे, जो भाई थे उनके समझ में भी ये बात आ गया था ये कार्य जो है वो महंत का ही हो सकता है। तो वह अपने दल बल के साथ यानी कि कुछ लोगों के साथ वहाँ पर गए और जब देखा कि वहाँ पर तो बिल्कुल खामोशी है, शांति है, तो उनके मन में मतलब इस प्रकार का सूनापन और सन्नाटा देखकर उनके मन में ये बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है वो महंत ने किसी डाकुओं को उनकी सुपारी दी और ताकि वह उनकी हर जाने की मोटी रकम ले सकें और तभी वो हरिहर को जो है वो छोड़ेंगे। अभी वो सोच ही रहे थे, किसी निष्कर्ष पर पहुँचे भी नहीं थे कि उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दी, धीरे धीरे बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन आवाज़ों को देखकर जो है सबके कान जो थे वो एकदम वह चौकन्ने हो गए। और अभी वह कुछ सोच पाते कि ठाकुरबाड़ी की ओर की छत से जो है वो पत्थर गिरने लगे और उन पत्थरों के बचाव के लिए जो हरिहर के साथ अन्य लोग गए हुए थे वह अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इससे पहले कि वे अपने हथियार संभालते कि वहाँ से जो ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू होगी और एक नौजवान जो उनके साथ गया हुआ था उसके पैर में गोली लग गई और उसके गिरते ही जो हरिहर के भाइयों के साथ आए हुए लोग थे वे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। और जो तीनों है भाई हैं वह भी समझ गए थे कि अब इस युद्ध को जीत पाना उनके लिए संभव नहीं है, इसलिए मतलब जो है वो पास के पुलिस थाने की ओर दौड़े ताकि वे पुलिस की सहायता ले सकें। और उधर जो है महंत जो था ठाकुरबाड़ी के अंदर, जो महंत ने हरिहर को बंदी बनाया हुआ था, वह सादे कागजों पर यानी कि प्लेन कागज़ के ऊपर उनके ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान ले रहे थे। और उनकी इस मतलब जो है हरकत को देखकर जो उनके मन में महंत के प्रति श्रद्धा और आदर के भाव थे वह कहीं समाप्त हो गए थे। वह उन्होंने मन में भी नहीं सोचा था कि जो महंत धर्म अधर्म की बात करता है, पाप और पुण्य की बात करता है, वह इस तरह का रूप भी दिखा सकता है। और अभी तक उनके मन में जो आदर और श्रद्धा के भाव थे वह अब उसके स्थान पर वह उन्हें जो महंत था बहुत ही अधिक दुराचारी और पापी नज़र आने लगा था। और जो मतलब जो अभी तक उनको बहुत पवित्र और नेक अच्छा लगता था, जिसके लिए वह चाह रहे थे कि उनकी वजह से उनके जीवन में इतना अधिक बदलाव आया, इतना अच्छा जीवन जो है वो बिता पा रहे हैं, अब सब जो उनकी जो ये सोच थी वो उसमें बदलाव आ गया। और ठाकुरबाड़ी के अंदर उन्होंने उसके जबरन निशान लेने शुरू कर दिए। और सुबह होने वाली थी तो हरिहर के जो भाई थे वह पुलिस को लेकर वहाँ पर ठाकुरबाड़ी आ पहुँचे और उनके साथ जो एक दरोगा था और पुलिस के 8 जवान थे। और उन्होंने पुलिस के जवानों ने जब ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई और दस्तक दी तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो पुलिस ने अपने जवानों यानी कि पुलिस ने अपने सिपाहियों से कहा कि वह चारों तरफ से ठाकुरबाड़ी को घेर लें। ठाकुरबाड़ी बहुत बड़ी थी लेकिन जो सैनिक थे वो बहुत अधिक कम थे, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था उन्होंने ठाकुरबाड़ी को अपनी तरफ से मोर्चा संभाल लिया। हरिहर के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी पहुँचेंगे तो अंदर से साधु संत फिर से उन पर हमला करेंगे और ऐसे में वे उनको रंगी हाथों पकड़वा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अंदर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई जिससे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का सबूत मिल सके। और जो है वो जो पुलिस इंचार्ज होता है वह बार बार ठाकुरबाड़ी के दरवाजे पर मतलब फाटक के ऊपर साधु संतों को जो है वो आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। और पुलिस जो है हवाई फायर भी कर रही थी ताकि वो डर कर बाहर आ सकें।
सुबह प्रातःकाल जब बहुत अधिक था तब जो एक वृद्ध साधु है वह ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने के लिए आया। उसकी उम्र जो है वो करीब 80 वर्ष के आसपास होगी। और जब वह वहाँ पर पहुँचा उसके बारे में पूछा कि तो उसने मना कर दिया कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और पुलिस के जो लोग होते हैं मालूम है कि 3rd डिग्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसकी आयु को देखकर उन्होंने ऐसा करना सही नहीं समझा। तो जो जवान थे वह उसकी ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन अंदर से किसी भी प्रकार की ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा था जिससे यह पता चले कि जो हरिहर हैं वह ठाकुरबाड़ी में ही है। और जो हरिहर के भाई थे वो बहुत ही अधिक चिंता में और परेशानी में और बहुत आश्चर्य में थे कि जिस प्रकार की प्रतिक्रिया रात को हुई थी आज वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। और जो ठाकुरबाड़ी के सभी कमरों को खोल खोल कर तलाशी ली जा रही थी, परंतु अंदर से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई। और जब उसने एक दरवाज़ा बंद देखा जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था, तो जब पुलिस इंचार्ज ने पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने जवाब दिया कि इसमें अनाज है। अभी पुलिस इंचार्ज कुछ सोचता कि अंदर से मतलब जो है वो कुछ अंदर से दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। तो उस स्थिति को देखकर जो मतलब हरिहर के जो भाई थे उनका खून जो था वह बहुत अधिक क्रोधित हो गया और वह उनकी बात ये समझ में आई कि ये जो है वो जो हरिहर है वह उसी कमरे में ही है। बेटा ये पेज 11 तक का आपका मैंने पूरा किए हैं, इतना आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़कर इससे संबंधित कोई भी आपकी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ओम शांति। हम पाठ पढ़ रहे हैं हरिहर। ये तो आपको मालूम ही है बेटा कि हरिहर क्यों महंत के जो लोग थे वह उठाकर ठाकुरबाड़ी ले गए थे और ज़बरदस्ती उनके अंगूठों के निशान सिंपल यानी कि सादे कागज़ पर उन्होंने ले लिए थे, क्योंकि वह चाहता था कि जो हरिहर है वह अपनी 15 बीघे ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। और जब हरिहर के जो भाई थे और जो पुलिस थी वह उनको ढूंढते हुए ठाकुरबाड़ी तक पहुंचती हैं, तो वह उनकी तलाश शुरू कर देते हैं, परंतु हरिहर कहीं भी उन्हें दिखाई नहीं देते। अंत में जब वह एक बंद कमरे के पास से निकल रहे होती हैं तो उन्हें दरवाजे के किसी के द्वारा खटकाने की आवाज़ आती है। और जब उसको खोला जाता है तो वह अंदर क्या दृश्य देखते हैं कि जो हरिहर है उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और जो हरिहर थे वह ज़मीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक पहुंच गए थे और उन्होंने पैर से दरवाजे पर धक्का मारा था, जिसकी आवाज़ से जो पुलिस है वो चौकन्नी हो गई थी। उनको इस स्थिति में देखकर जो हरिहर के भाई है वो बहुत अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने उनके मुंह से कपड़े निकाले और उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। और उसके पश्चात जब पुलिस ने हरिहर का बयान लेना शुरू किया तो जो कुछ भी उन्होंने महंत और उनके लोगों के विषय में वह बताया वह बहुत ही अधिक घृणास्पद था, यानी कि उनके द्वारा किए गए उस कार्य की निंदा सभी कर रहे थे, क्योंकि एक महंत होकर जो धार्मिक पूजा पाठ आदि के कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए था, उसने केवल लोभ और लालच में आकर हरिहर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था। और जो हरिहर थे वह भी मतलब जब अपना बयान दर्ज कर रहे थे उनके मन में भी अपने मतलब हरिहर उसके महंत के प्रति और साधुओं के प्रति नफरत और घृणा के जो शब्द है वो पूरी तरह से निकल रहे थे। अब हरिहर के जो उनके भाई थे वे अपने घर ले आए, लेकिन वे बहुत अधिक जो है वो चिंतित रहते थे। हर समय जो है वो उनकी देखभाल में लगे रहते, उनके दिन रात उनके साथ उन्होंने आपस में एक ड्यूटी बांध ली थी, कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को जो कि मतलब उनके रिश्ते नाते के जो लोग थे वे वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने घरों में थोड़े बहुत हथियार भी रख लिए थे, क्योंकि वह जानते थे कि जो हरिहर महंत है वह हरिहर को दोबारा से उठाने के लिए ऐसे कार्य अवश्य करेगा। और ठाकुरबाड़ी का जो दृश्य था वह भी बदल गया था। वहाँ पर भी मतलब जो है ठाकुर महंत ने भी काफ़ी खूंखार लोगों को अपने ठाकुरबाड़ी में स्थान दे दिया था। यहाँ तक कि जो गांव के लोग थे और जो साधारण लोग थे और जो बच्चे थे बस ठाकुरबाड़ी की ओर उन्होंने जाना बंद कर दिया था। इस घटना के बाद जो हरिहर थे वो बहुत अधिक चतुर हो गए थे, यानी कि उनको बात समझ में आ गई थी। और अब जो भाई थे वो उनका बहुत अधिक देखभाल करते थे, बहुत अधिक उनकी सेवा करते थे, उनका आदर सम्मान करते थे। वो इस बात से अच्छी तरह से मतलब जान गए थे कि जो उनके भाइयों के अचानक व्यवहार में इतना बदलाव आया है वह उसकी वजह क्या है, उसके पीछे उनका जो है क्या स्वार्थ छिपा हुआ है।
वह अच्छे से जानते थे कि बिना जायदाद के तो उनके भाई उनको पानी तक भी नहीं पूछेंगे, और आज जो इतनी उनका आदर सम्मान किया जा रहा है वह केवल उनकी ज़मीन के लिए किया जा रहा है। और जितनी उनसे चिकनी चुपड़ी बातें जो महंत ने उनके साथ की थी उसके बारे में भी वह बहुत अच्छी तरह से जान गए थे। उनके मन में साधुओं के प्रति जो थी वो घृणा के भाव उत्पन्न हो गए थे कि जो कार्य मतलब साधुओं के द्वारा किया जाना चाहिए, लोगों को जो है वो पूजा पाठ में उनका ध्यान लगाना चाहिए, मतलब परमार्थ के विषय में बताना चाहिए, धर्म के विषय में उनको शिक्षा देनी चाहिए। आज वही लोग जो धर्म को और पाप पुण्य की परिभाषा समझाते थे आज स्वयं ही अधर्म और पुण्य जो है वो अन्याय के रास्ते पर चल पड़े थे। और मतलब जो महंत था वह उनके बारे में हरिहर को अच्छे से ज्ञात हो गया था कि वह केवल मतलब ठाकुर बाड़ी के पीछे रहकर अपने जो है वो बुरे कार्यों को अंजाम देता रहता है। और लेकिन अब उन्होंने अपने मन में ये निश्चय कर लिया था कि चाहे वह कुछ भी हो जाए, न तो अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम करेंगे और न ही वह अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम करेंगे, क्योंकि यदि एक बार उन्होंने अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर दी तो पूरा जीवन जो है उनका नर्क के समान हो जाएगा। इस तरह से मतलब जो है उन्होंने अपने मन में जो है वो एक निश्चय कर लिया था। लेकिन जो उनके भाई थे वह भी बहुत अधिक चतुर हो गए थे। वह भी मतलब जो है उनको बार बार उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि वे अपनी ज़मीन जो है वो हरिहर के मतलब जो हरिहर है अपनी ज़मीन उनके नाम कर दे। और वो उनको बार बार समझाते थे कि जो महंत है उनकी दृष्टि उनकी ज़मीन पर है और हो सकता है कि वह फिर से उनके ऊपर जो है वो आक्रमण कर सकता है, इसीलिए से ज़्यादा अच्छा है कि वो अपनी ज़मीन उनके नाम कर दे ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का खतरा ना रहे। सुबह शाम दोपहर तक यही चर्चा रहती थी, सभी उनको समझाने का प्रयत्न करते थे और यह भी समझाया कि हमने जो मतलब उन्होंने जबरन तुम्हारे से निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। भाई जब समझा के थक गए, लेकिन हरिहर ने किसी भी प्रकार से उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। तो वह मतलब जो उन्होंने भी वही रूप धारण कर लिया जो कि महंत ने किया था। और जब उन्होंने महंत के जैसा व्यवहार अपने भाइयों के मतलब के द्वारा किया जाते हुए देखा तो हरिहर जो थे वह बहुत उनके अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उनकी सुरक्षा और उनकी सेवा के लिए तैयार रहते थे, जो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, आज केवल 15 बीघे ज़मीन के लिए उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही हैं। और अगर जिस तरह से वह उनको मार रहे थे पीट रहे थे और वो भी सादे कागज़ों पर जो है उनके अंगूठे के निशान ले रहे थे और उन्हें बार बार यही कहते कि सीधी तरीके से उनके ऊपर निशान मतलब जो है वो अंगूठे के निशान दे दो, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा। अगर कि और पहली बार ये वाली स्थिति हुई होती तो शायद हरिहर डर जाते, लेकिन एक बार उनके साथ ऐसा हादसा घटित हो गया था तो वह मृत्यु का वरण करने के लिए भी तैयार हो गए थे, क्योंकि जब तक हम मृत्यु के आगमन से अनजान रहते हैं तभी तक हमारे मन में भय होता है, लेकिन जब हम उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे मृत्यु से हमारा सामना हो जाता है तो हमारे डर से मृत्यु का जो भय होता है वो दूर निकल जाता है। उसी प्रकार से हरिहर के मन से भी मृत्यु का जो था वह भय निकल गया था। वो जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर दी तो वह उनका जो जीवन है वो बिल्कुल नर्क के समान बन जाएगा, क्योंकि वह अपने गांव के उस व्यक्ति के विषय में मतलब उनको जो है वो आभास हुआ, क्योंकि उनका जो एक मित्र था उनके गांव के जो व्यक्ति था रमेश, उसके निधन के बाद जो उनकी पत्नी थी और उनका पहले तो सभी बहुत आदर और सम्मान करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी ज़मीन अपने रिश्ते नातों के नाम कर दी तो उसके पश्चात जो उनका जो जीवन था वह बद से बदतर हो गया था। कोई भी उनसे ठीक से मतलब उनका आदर सम्मान करने की बजाय उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी नसीब नहीं होती थी। उनके जीवन जो था वो बहुत ही अधिक जीवन की बहुत अधिक दुर्गति हो गई थी। और जो था वो इतने सारे लोगों के द्वारा जब उनके ऊपर दबाव बनाया जाने का तो हरिहर जो थे वह क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। इस स्थिति में देखकर जो है वो हरिहर के जो भाई थे वह बहुत अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने जो है उसे ज़बरदस्ती उन पर जो है वो मारना शुरू कर दिया। और जो था हरिहर जो थे वो अपने बचाव के लिए जोर जोर से उन्होंने चिल्लाना शुरू। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि उनका मुंह तो बंद ही नहीं किया है, लेकिन रात का समय था और जो रात के समय की जो आवाज़ होती है वो आसपास की मतलब जो है वो तक पहुंचने में बहुत सक्षम होती है। तो उनकी जो आवाज़ थी वो गांव में आसपास के लोगों तक पहुंच गई थी और ऐसी घटना पहले भी हो गई थी, इसलिए लोग जो थे वह तेज़ी से दौड़ते हुए उनके घर तक पहुँचे और जो था उनका मतलब जो है वो उनके घर के पास एक मतलब जो है जुटने लगे
तो उन्होंने, और जो ये जो खबर थी वो ठाकुरबाड़ी तक भी पहुंच गई थी। जो महंत था वह भी अपने दल बल के साथ वहाँ तक पहुंच गया था और पुलिस को लेकर वो लोग वहाँ तक पहुँच आए थे। लेकिन पुलिस ने जब उनको हरिहर की तलाश शुरू की तो जिस स्थिति में उन्होंने ठाकुरबाड़ी में हरिहर को पाया तो उससे बदतर स्थिति में उन्होंने आज हरिहर को पाया था। उनको, उनके भाइयों ने उनको मारा पीटा था और जगह जगह उनके जख्म के निशान उभर गए थे। उनके जो भाई थे और जो अन्य उनके मतलब रिश्ते नाते के जो लोग थे जो उनकी सुरक्षा के लिए आए हुए थे वह सब भाग गए थे। लेकिन रिश्तेदार में नाते में से पुलिस ने एक दो व्यक्तियों को पकड़ लिया था। और उसके पश्चात जब हरिहर ने उनको मतलब पुलिस को बताया कि किस तरह से उनके अपने ही भाइयों ने उनके साथ ज़बरदस्ती की है और ज़बरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले ली हैं। और अब जो है हरिहर चाहते थे कि उन पुलिस जो है उनको प्रोटेक्शन दे, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करे। और जो हरिहर था, उनके जो भाई थे वह भी चाहते थे कि हरिहर को सुरक्षा प्रदान की जाए और जो मैन था वह भी चाहता था कि हरिहर को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया हरिहर की सुरक्षा के लिए। और अब जो था वो स्थिति बदल गई थी। अब जो किसी भी प्रकार का जो हरिहर थे उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अब दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। गाँव के अन्य लोग उनके पास आते थे, उनसे बातें करना चाहते थे, उनको मशवरा देना चाहते थे। कुछ महंत के पक्षधर थे, कुछ उनके अपने भाइयों के थे। लेकिन अब जो है हरिहर किसी भी प्रकार की बात को सुनने के लिए ना तो तैयार थे और ना ही उनके ऊपर किसी बात का प्रभाव भी पड़ता था। गांव में एक और नेताजी थे, उन्होंने भी हरिहर की ज़मीन पर जो अपनी दृष्टि डाली हुई थी। तो वह कार्य वगैरह तो कुछ नहीं करते थे, ना ही नौकरी करते थे, ना ही खेती करते थे, लेकिन फिर भी उनका जो जीवन था वो बहुत आनंद से बीत रहा था। ऐसा कौन सा उनके पास कार्य था जिसके कारण वह अपने जीवन इतने अच्छे से व्यतीत कर पा रहे थे, ये तो मालूम नहीं। लेकिन वह जो है गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ हरिहर के पास जाते हैं और उनको जो है वो ये सुझाव देते हैं, ये प्रस्ताव देती हैं कि वे अपनी ज़मीन स्कूल बनाने के लिए दे दें। तो उनकी इस ज़मीन के ऊपर हरिहर उच्च महाविद्यालय के नाम से जो है एक हाई स्कूल खोल दिया जाएगा, जिससे उनका नाम भी अमर हो जाएगा और ज़मीन का सही भी उपयोग हो जाएगा और जिससे देश मतलब जो है वो गाँव का विकास भी हो जाएगा। परंतु हरिहर के ऊपर अब किसी भी प्रकार के जो है इन बातों का प्रभाव होने वाला नहीं था। चारों तरफ जो है वो खेतों में, आंगन में, खलिहानों में, बगीचों में, कहीं पर भी लोग, जहाँ पर 2 से 3 लोग एकत्र होते थे वहाँ पर वो एक ही चर्चा होती थी हरिहर और महंत और उनके भाइयों के विषय में। और सभी अपनी अपनी तरफ से जो है वो संभावनाएं जताते थे कि अब क्या होगा, क्योंकि महंत ने भी अंगूठे के निशान लिए हुए हैं और उनके भाइयों ने भी अंगूठे के निशान लिए हुए हैं। और दोनों तरफ से हरिहर ने बयान दर्ज कर दिया कि ना तो अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करना चाहते हैं और ना ही वे अपनी ज़मीन अपने भाइयों को देना चाहती है। और इस बीच में जो है वो लोग कहते हैं कि हरिहर को जो अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि जो उनके भाइयों ने उनके अंगूठे के निशान लिए उसी के ऊपर उन्हें अपना जो है वो अंगूठे के निशान लगा देने चाहिए ताकि उनको वह ज़मीन उनके भाइयों के नाम हो सके। और इस प्रकार से उन दोनों के मतलब दोनों पक्षों के बीच में कई बार बहस भी छिड़ जाती है। और जो जितना अधिक जानता, मतलब कानून के बारे में जो जितना जानता है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। अब जो है वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नई खबर आती रहती है। कोई कहता है कि जो है हरिहर के भाइयों ने मतलब जो है वो बुटन सिंह नाम की एक डाकू को जो है वो सुपारी दी है कि अगर मतलब जब हरिहर की मृत्यु हो जाएगी तो जो है महंत के जो लोग हैं वो उसके ऊपर अपनी ज़मीन पर कब्जा जमाने के लिए आएंगे। तो इसलिए उन्होंने बुटन सिंह को हायर कर लिया है ताकि वो इस तरह की मामले को जो है वो निपटा सकें। और इसके बदले में वो 15 हरिहर की 15 बीघा ज़मीन में से 5 बीघा ज़मीन जो है वो बुटन सिंह को देंगे। दूसरी खबर आती है कि अगर हरिहर मरेंगे तो उनकी मतलब जो है अग्नि, उनकी जो चिता है उसको अग्नि कौन प्रदान करेगा। और हो सकता है कि साधु संतों यानी कि मैं ठाकुरबाड़ी के जो साधु संत हैं और जो उनके भाइयों के बीच में लड़ाई होगी और ऐसे समय में जो है वो दोनों तरफ से खून की नदियाँ बहेगी। और जो है वो सभी अपनी अपनी तरह से जो है वो अंदेशा लगाते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और फिर खबर आती है कि महंत ने भी मतलब जो है वो तैयारी कर ली है ताकि वह मतलब उसकी मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी अपने आप को बना सके और वह उसकी चिता को अग्नि दे सकें। तब जो पूरा वातावरण है वो भयावनी खबरों से और हास्यात्मक खबरों से भरा हुआ है और जो धीरे धीरे करके उनका जो पूरा वातावरण है उसमें एक डर समाया हुआ है, क्योंकि ये तो सभी को मालूम है बेटा कि मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी। और ये भी मालूम है कि जो हरिहर है उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बहुत अधिक दिन तक जीवित रह सकें। ऐसे में क्या होगा,
हरिहर के भाई उसकी मृत्यु के पश्चात क्या प्रतिक्रिया करेंगे और मैन द्वारा कौन सा जो है वो स्टेप उठाया जाएगा उसकी ज़मीन पर अधिकार जमाने के लिए, ये अभी रहस्य जो है वो खुला नहीं है। वो तो उसकी मृत्यु के पश्चात ही खुल पाना था। सभी लोग प्रतीक्षा में थे और सभी के मन में एक भय समाया हुआ था। और जो है वो जितना जो हरिहर है उन्होंने बिल्कुल मौन धारण कर लिया था। न वह तो किसी से बोलते थे और न ही किसी से अपने मन की बात करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने लेखक के साथ भी बातचीत करना बंद कर दिया था। पुलिस का प्रोटेक्शन उन्हें मिली हुई थी, पुलिस की जो सुरक्षा उन्हें प्रदान की गई थी और जो 2 पुलिस वाले हैं वो हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। वह तो अपना जीवन जो है वो मतलब एक कह सकते हैं कि बिल्कुल अवसाद में जी रहे थे। उनके मन में किसी भी प्रकार की नई आशा का जन्म नहीं हो रहा था और जीवित थे, सांस ले रहे थे, लेकिन मृत्यु के मतलब जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति होते उसके मन में कोई इच्छाएं नहीं होती, वैसे हरिहर के मन में अब कोई इच्छा नहीं रह गई थी। और जो इसके विपरीत जो पुलिस के जो सिपाही थे वह मतलब उन्हीं के मतलब जो ज़मीन थी उनसे आए हुए आमदनी से ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो अपनी मर्ज़ी से खाना बनाते, अपनी मर्ज़ी से मौज मस्ती कर रहे थे। और जो है वो हरिहर जो थे वो बिल्कुल ही अपना मतलब जो भी उन्हें खाने के लिए मिल जाता था, नहीं भी मिलता था, कभी उन्होंने अपने मुंह से बोलना ही बंद कर दिया था, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना ही उन्होंने बंद कर दिया था। तो वो जो है वो हरिहर की क्या स्थिति हुई होगी इसके समय में, यह अभी तक जो है वो सामने नहीं आ पाया कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका क्या हुआ होगा। आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा और अब इससे इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और कोई भी मुश्किल आती है तो आप इससे संबंधित पूछ सकती हैं। और नेक्स्ट उसमें मैं आपको इसके प्रश्न दूंगी। ये प्रश्न आपको बहुत लेंदी लिखनी है, विस्तृत उसमें लिखनी है, क्योंकि इसमें से 5 नंबर वाले प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए आते हैं। तो इसलिए चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा भी और बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ना भी है। धन्यवाद।